ये वीडियो सभी ऑटिज्म पेरेंट्स के लिए है जो जेन्युइनली कुछ सीखना चाहते हैं, अपने बच्चे का ब्राइट फ्यूचर देखना चाहते हैं, बच्चे के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए जो एंटरटेनमेंट के लिए या फिर जादू की छड़ी या जादू का झाड़ू के लिए आते हैं वीडियो देखने के लिए। खास करके मेरा वीडियो उन लोगों को हर बार कहते हैं कि वीडियो से दूर रहें, आपकी ज़रूरत है नहीं हमें। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। आज 3 बातें हैं और इन 3 बातों को अगर आपने सही से समझ लिया तो फिर सारा कुछ आपका कन्फ्यूजन दूर, सारी समस्या दूर, और तब आपको क्लियर रास्ता दिखेगा कि कैसे अपने बच्चे को लेके आगे बढ़ना है। और कई बार कहते हैं हम अपने वीडियोज़ में कि हम लिख के दे सकते हैं कि एज ए पेरेंट आप बच्चे के लिए प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं हैं, बच्चे की थेरेपी के लिए अवेलेबल नहीं है, आप अपने घर पे समय नहीं दे सकते हैं, आपका ऑफिस बड़ा है, आपका काम बड़ा है, आपकी अपनी दुनिया बड़ी है, बच्चे के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए पैसा खर्च कर सकते हैं लेकिन समय नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने कहा कि लिखित दे सकते हैं कि आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। ये बात अभी ही समझ लीजिए। अब आते हैं वीडियो। सबसे पहली बात प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाएंगे। एक बच्चा हमारे यहाँ अब लगभग 1.25 साल या 1.5 साल से आ रहा है। उसके पहले उन लोग कहीं साउथ में कहीं किसी सेंटर पे जाते थे, उधर बच्चे के फादर या उसके बड़े पापा उधर थे तो उधर बुला लिए थे कि यहाँ बड़ा सेंटर है, यहाँ पे आओ, और वो लेके गए लोग। और 1.5-2 साल तक बच्चे में चूँकि प्रॉब्लम ऑटिज्म की सारी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ओवरऑल ये और स्पीच पे 1.5-2 साल काम किया, डेवलप कुछ नहीं हुआ, इक्वलेलिया डेवलप हो गया, बाकी सारे इशूज जस के तस रहे। फिर उन लोग हमारे यहाँ आए आज से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले, जो भी कंटिन्यू किए। अब बच्चा 1-2 वर्ड्स बोलना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें समझ गया, काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया। स्पीच थेरेपिस्ट हम अपने यहाँ नहीं रखते। कई बार हमने बताया है कि मार्केट में और फील्ड में जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और फ्रॉड जो आ जाते हैं कि कहते हैं कि हम हैं, कई बार हमने बुलाया, बाद में जब सर्टिफिकेट मांगा, आरसीआई रजिस्ट्रेशन मांगा तो उनका नहीं है, और आरसीआई रजिस्टर्ड भी हैं तो वो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होल्डर, तो इसलिए हम अपने यहाँ रखते नहीं हैं। तो जो जेन्युइन हैं उनके यहाँ ज़रूर भेज देते हैं। हमने अब उनके उस बच्चे की मदर मिलने आई तो हमने कहा कि ये फ़लाँ जगह चले जाइए, किसी का नंबर हमने दिया कि आप वहाँ चले जाइए, जाके रेफरेंस दे दीजिएगा, उनके पास टाइम होगा तो अपना वो करेंगे। एक फ़ीमेल हैं स्पीच थेरेपिस्ट, उनके यहाँ ये लोग गए तो अब वो ऑटिज्म एक्सपर्ट बनने लग गई कि आपको किसने बोल दिया कि ऑटिज्म मतलब ये होता है, बाद में होता है, ये तो जन्म के साथ होता है। और वो जो उसको आता नहीं उस बात में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो उसको जिस काम के लिए भेजा गया वो काम उसने किया नहीं। और चूँकि हमारे यहाँ से लोग जाएंगे तो सवाल जवाब करना तो इनको आता है, क्योंकि हमने जो भी जेन्युइन बातें हैं इनको सिखाई हैं और सवाल पूछने का हक है ये बताया है। तो इनने 2-4 सवाल कर दिया उलट के, जवाब उसके देना नहीं आया, क्योंकि इतना हमको पता है कि थ्योरी में वो बिल्कुल जीरो है, प्रैक्टिकल के मामले में अपने फील्ड में काम कर रही है, अच्छी बात। तो हमने इसलिए भेजा था। तो अपना काम छोड़ के वो दूसरा अलग एक्सपर्ट बनना शुरू करेगी, हमको डॉक्टर समझो, हमको सर्जन समझो, हम सर्जरी भी कर सकते हैं, हमको न्यूरो सर्जन समझो, ब्रेन का सर्जरी कर देंगे, ऐसा। अब उसको अब क्या है कि मेन हीरो बनना था, मेन हीरो बनने के चक्कर में 2-4 सवाल इनने कर दिया। अब फिर वहाँ से गए कैसे कि ऑटिज्म के बारे में कुछ इनने पूछ दिया, अब आता तो है नहीं। अब जो तुम्हारा का कहा जाता है जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे, तो गाल गोद करके कुछ हो नहीं सकता है। जब अवेयर पेरेंट्स रहेंगे तब तो गाल गोद करके निकला नहीं जा सकता है। और ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि गाल गोद से कुछ नहीं हो सकता है अगर आप अवेयर हैं तो। इसलिए एज ए पेरेंट ये बात समझा के हम क्या बताना चाहते हैं आपके, एज ए पेरेंट आप कहीं भी जाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा स्पेशल एजुकेटर आपको ऑटिज्म समझाया जा रहा है, अपना स्पेशल एजुकेशन का काम करे, समझ आता है।
बहुत सारा मेंटर लोग आपको ऑटिज्म समझाया जा रहा है, अपना स्पीच और वो सब का काम करे, समझ आता है। उसी तरह की बात ये कर रहे हैं। और फिर जैसा हमने बताया कि ये गई बच्चे को लेके और फिर कुछ बातें पूछ दी, उसको आया नहीं, उसने ईगो पे ले लिया, और ईगो पे लेके क्या हुआ कि इन लोगों को टाइम ही नहीं देगा, ठीक है हम स्लॉट देंगे बताएंगे, जबकि उसके क्लिनिक में पेशेंट रहता नहीं है, इतना हमको क्लियर पता है। वो गवर्नमेंट के कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाले जॉब के ये पे बस जिंदा है और कुछ नहीं। लेकिन ईगो पे बात आ गई, क्योंकि पलट के सवाल हो गया। तो पलट के सवाल जब पूछना शुरू कर देंगे तो जितने रंगा सियार लोग हैं, जो कि नीला ड्रम में गिर गया, अब नीला हो गया तो उसको लग रहा है कि अब ये कौन, जंगल के राजा से भी विचित्र प्राणी कौन आ गया, उसको राजा मान लिया, तो वो हुआ फिर करने लग जाएंगे। समझ आ जाएगा आपको क्या है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी जुड़ते हैं, हम इन लोगों को ये नहीं करना चाहते, लेकिन इतने फ्रॉड भरे हुए हैं कि इनकी पहचान बतानी ज़रूरी है। तो इस बात की समझ आपको होनी चाहिए। और आप हमारे यहाँ आएँ ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जहाँ जाएँ वहाँ पलट के सवाल करें। आपका बच्चा 2 साल का है, 1.5 साल का है, और जाते कोई कहता है कि इसको सीवियर ऑटिज्म है, किस आधार पे कहा भाई? तो हमने अभी 5 काउंटर आपको घुमाया, क्योंकि 5,000 रुपया तो लेना था ना असेसमेंट के नाम पे। तो 5 काउंटर घुमाया ना, बैंक के तरह, इस काउंटर नंबर इतना, इस काउंटर, सब अपने अपने बतिया रहा था अपने में, और कुछ कुछ कहानी लिख दिया और दे दिया। लास्ट में एक बड़ा डॉक्टर जटाधारी कोई बैठा होगा अपना, वो आपको बना के देगा कि हाँ ये ले लो, और ये आपका बच्चा सीवियर ऑटिज्म नहीं कहेगा तो आप उसके मेडिकल स्टोर से 4-5 हज़ार की दवाएं नहीं लेंगे, 20-25 हज़ार का जांच नहीं कराएंगे, तो फिर उसका परसेंटेज नहीं आएगा। ये खेल आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। पहला कंडीशन था ये, पहला केस था ये, तो इससे अवेयर रहिए। जागो ग्राहक जागो का प्रोग्राम पहले आता था नेशनल टीवी पे, उसमें बताता था कि सोना खरीदना है तो कौन से BIS हॉलमार्क वाला, इसके अलावा और सब भी क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं। तो इस मामले में भी जागिए। बच्चे का फ्यूचर आप किसी के हाथ में दे देते हैं। कोई जिसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, जिसका कोई भी ये नहीं है कि वो जेन्युइन प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो कहता है कि हम होम प्लान देंगे आपको, और आप वही उसके चक्कर में पड़ के, होम प्लान के चक्कर में, कि होम प्लान मतलब सस्ता पड़ जाता है आपको, कि उसको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, और क्या है कि 24 घंटे वो फ़ोन उठाते रहेगा, तो आपको लगता है कि चलो ये कर ले। तो ये सब चीज़ें आप समझिए ना, कि आप फिर इन चक्करों में, कहा जाता है कि कई बार सस्ते के चक्कर में बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो इन बातों को भी समझिए। समझदार आप हैं, बच्चा आपका है, पेरेंट्स आप हैं, बेहतर अपने बच्चे का भविष्य। दूसरी बात, दूसरा उदाहरण, ये भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ मंथ में सैकड़ों लोग आते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सबके माध्यम से। एज ए पेरेंट्स हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी बोले, जल्दी से जल्दी पढ़ना लिखना शुरू कर दे। हम आपकी जगह होंगे तो हम भी यही करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जगह भी हमारे यहाँ आते हुए भी और ऑप्शंस तलाशना, ये हम भी करते। अगर कहीं जाते तो कहीं ना कहीं और ऑप्शंस तलाशते रहते, लेकिन इतना दिमाग जरूर लगाते कि जेन्युइन क्या है और ट्रांसपेरेंसी कहाँ है। तो जैसे ट्रांसपेरेंसी का छोटा मोटा एग्जांपल हम दे दें कि जैसे आप हमारे यहाँ आते हैं तो एक तो स्क्रीन बाहर में लगा है, अब तो सब जगह लगा रहता है मैक्सिमम सेंटर्स में। उस पर आपके बच्चे का विजुअल क्लियरली चल रहा है कि हाँ क्या क्या उसमें हो रहा है। ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन हर सप्ताह में कभी फ्राइडे या सैटरडे मैक्सिमम टाइम्स पेरेंट्स को बुला के बिठा के प्रैक्टिकली मेरे प्रेजेंस में ट्रेनिंग दी जाती है। इसको हम ट्रांसपेरेंसी मानते हैं। पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ इश्यूज हैं और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश, पेरेंट्स को ट्रेन करने, ये सब इसमें इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा पेरेंट्स से डिस्कस करके कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना और कैसे कैसे ये प्रोग्रेस होते जाएगा, कितना समय लगेगा, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी मेरे हिसाब से ये है। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आप जहाँ भी जाते हैं, तब जाके आप समझे कि जेन्युइन है। और पहले महीने से इम्प्रूवमेंट हो, ये भी समझना होता है। इतने के बाद भी बहुत सारे लोग आते हैं,
कुछ समय बाद क्या होता है कि वो कहीं और चले जाते हैं, हमारे यहाँ से कहीं और, या फिर हमारे यहाँ ही अब इतना सारा लोग आ रहा है। तो जैसे थेरेपिस्ट हैं बहुत सारे, तो डिप्लोमा होल्डर, बैचलर होल्डर रहते हैं, लेकिन मेरे सुपरविजन में हो रहा है। हमारे यहाँ पीजी होल्डर भी हैं, बैचलर होल्डर भी हैं, डिप्लोमा होल्डर कभी कभार जो इंटर्नशिप में होते हैं लड़के लड़कियाँ, वो लोग आ जाते हैं, तो वो बस असिस्टेंट के तौर पे रहते हैं। अब वो क्या है कि वो ग्राहक पकड़ना चाहते हैं, और आपको पता नहीं है, आप आए कि हाँ चलिए, जैसे मेरा फेस देखा आपने, आए और मेरे सुपरविजन में, जैसा मैंने कहा कि वीकली सुपरविजन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्लान ये हो रहा है। प्लान प्रिपेयर्ड कौन कर रहा है? असेसमेंट कौन कर रहा है? सारा प्लान कैसे कैसे चलेगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट कौन बना रहा है? सारा कुछ जब मेरे थ्रू हो रहा है, तो अकेला जो नया नया प्रैक्टिस में आया है, चलिए मान लीजिए सब कुछ कंप्लीट करके भी आया है, नया नया प्रैक्टिस में आया है, तो डिसीजन मेकिंग कर सकता है क्या वो, या कर सकती है क्या वो? डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, प्रॉपर असेसमेंट नहीं होगा, उसके अलावा प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना नहीं होगा। और उन लोग क्या होता है कि अपने लालच में आपको थोड़ा सा ये करा कि हम यहाँ तो हम देखते ही हैं, हम घर पे आके कर देंगे, और मैक्सिमम लोग उस चक्कर में आ भी जाते हैं और फिर घर पे बुलाना शुरू करते हैं। 1-2 महीना बीतता है, फिर समझ में आता है कि तो बस मदरसा से पढ़ा, मदरसा में पढ़ा रहा। वो वाला सिचुएशन हमारे यहाँ एक भोजपुरी में कहावत है कि उतना ही, अब वही 4-5 अक्षर जानता है, 4-5 अक्षर पढ़ा पेगा। तो कुछ समय बाद रियलाइज हो जाता है कि गलती तो हो गई, और इतने सारे लोग आ रहे हैं, सारे लोगों का रिकॉर्ड भी हमारे पास होता है, तो गलती हो गई। अब क्या होता है कि वो सांप और बिच्छू वाला सिचुएशन कि ना निकल सकते ना उगल सकते, तो फिर क्या करना है? तो मैक्सिमम लोग अब इस बात को ले लेते हैं कि अब फिर से वापस जाएं कि नहीं जाएं, पता नहीं सर क्या सोचेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का हमारे पास इधर कुछ दिनों में कॉल आया है मैनेजमेंट के पास कि हमसे गलती हो गई, हम ऐसा किए, फिर से आना चाहते हैं, लेकिन सर क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। तो ऐसे सारे उन लोगों ने बताया, इसलिए मैं ये वीडियो में बता रहा कि ऐसे सारे लोगों से हम कहेंगे कि इसमें कोई बुराई नहीं है। आप बच्चे के पेरेंट्स हैं, बच्चे की बेहतरी के लिए जहाँ जहाँ आपको दिखता है, जो जो ऑप्शन आपको करना चाहिए ट्राई, लेकिन जब रियलाइज हो गया कि नहीं गलत फंस गए, तो वापस आ जाने में कोई बुराई नहीं है, आपको वैसे ही एक्सेप्ट किया जाएगा। अभी पॉलिटिकल पार्टी वालों को तो देखिए सब अपने अपने मतलब के लिए कहाँ ये करते हैं। अभी इधर सीट कम मिला तो फिर क्या कहेगा कि नहीं ये पार्टी ठीक नहीं है, हमको उस पार्टी में जाना है। उधर बड़ा आइडियोलॉजी, उधर आइडियोलॉजी अच्छी है, आइडियल ये है करके वो अपने मतलब के लिए निकल जाता। आप तो अपने मतलब के नहीं जा रहे, आप अपने बच्चे का फ्यूचर देख रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो भी गया, वापस आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, नहीं आना चाहते हैं बेहतर रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन सही क्या होता है कि ऑप्शन तलाशते रहिए, और समय रहते, समय बीत जाने के बाद हाथ में कुछ नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रहे। और आप हमारे साथ जुड़े नहीं भी हैं, फिर भी अगर बीच बीच में असेसमेंट वगैरह का जब ये होता है, तो आप उसके पर्पस से भी आते रहते हैं, भले कंटिन्यू करें ना करें। तो वैसे ही आपसे हमको जाति कोई मित्रता नहीं है, जाति दुश्मनी नहीं है, आपसे कोई मतलब ही नहीं है। उस बच्चे का फ्यूचर है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। डेली 13-14 घंटे हम काम करते हैं वो बच्चों के लिए। इस स्टेज में और इस लेवल तक आके हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। हम बैठे भी रहें तो डेली 500 बच्चों को और 500 केसेस हम ये कर देंगे, कई लाख रुपया महीना का आने लग जाएगा। लेकिन फिर भी इतना देर मेहनत करना है, ये वीडियो बनाना और ये करना कि और बेहतर से बेहतर चीज़ें डिलीवर कर पाएँ पेरेंट्स के पर्पज़ से। मैक्सिमम लोग जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि 8 महीने से वीडियो देख रहे थे, 6 महीने से वीडियो देख रहे थे और काफ़ी प्रोग्रेस हुआ, फिर अब वहाँ से अब आगे नहीं बढ़ रहा था तो सोचे कि आपसे बात कर लेते हैं और ऐसे अब आपके गाइडेंस में कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे जितने लोग भी हैं वो आ सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और पहले महीने से ही आप देखेंगे कि
पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट बच्चों में शुरू हो गई और ये गारंटीड है। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात सारे पेरेंट्स के लिए, कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला गया था जिसमें बताया गया था कि ऑटिज्म को आप बीमारी ना समझें, इसको ऐसा ना समझें कि अछूत वाला कुछ हो गया है, नहीं, ये आपके लाइफ का रूटीन का पार्ट है, डेली रूटीन का। ये मानना पड़ेगा, आज से 5-10 साल बाद ये बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा इसको, क्योंकि जिस तरह की लाइफस्टाइल है उसमें होना है, तो इसे ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई अपने वेट को लेके जैसे परेशान है, लेकिन ये कॉमन सी बात है कि हैवी वेट होना, वो तो फिल्मों और मॉडल और ये सब देख के हम लोग को लगता है कि नहीं है, नहीं तो पहले से तो ये एक स्टैंडर्ड चला ही आ रहा है ऐसा ही कि हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा हेल्दी सा है, तुलतुला सा है, तो खाते पीते घर का है बोला जाता है, तो ये तो अच्छी बात मानी जाती है। उसी तरह से अब जैसे बच्चों में ये ऑटिज्म और सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ज़्यादा इस बात पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली रूटीन का पार्ट जब इसको मानने लग जाएंगे तब आप बेहतर डिलीवर कर पाएंगे। और इसके लिए हमने कहा कि जैसे बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो फ्रंट बेंचर्स होते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं। बैक बेंचर्स ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं बनिस्बत उनके जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं। फ्रंट बेंचर्स क्या होता है कि उनका हमेशा मार्क्स अच्छा आएगा, कैंपस प्लेसमेंट अच्छा होगा, तो जॉब अच्छी मिल जाएगी, यही होगा। ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनको मौका नहीं मिला मस्ती मजाक खुराफात करने का। और जो खुराफात कर रहा है बैक बेंचर, कल को जाके वो बड़ा बड़ा नेता मंत्री भी बन सकता है, वो बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, बड़ा लीडर बन सकता है, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी उसमें। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और इस फ्रंट बेंचर जैसे कितने 100 एम्प्लॉई उसके अंडर में काम करेंगे, उसके सुपरविजन में करेंगे। उसी तरह हमने कहा कि जस्ट वैसा ही है कि सोसाइटी में जिन बच्चों को आप नॉर्मल कह रहे हैं और आप अपने बच्चे को ऑटिस्टिक जान रहे हैं या फिर ऑटिस्टिक हो गया है ये देख रहे हैं, तो वो समझ लीजिए फ्रंट बेंचर है, ये थोड़ा बैक बेंचर है। ये वीडियो हमने बनाया था, इसमें सारी चीज़ें बताई थी। तो हमने कहा था कि जैसे स्कूल एक नॉर्मल पैटर्न है कि इस एज के बाद, सर्टेन एज के बाद स्कूल भेजना ही भेजना है बच्चे को, और वहाँ से उसकी पढ़ाई शुरू होगी, नर्सरी, पहले तो प्ले, फिर नर्सरी, LKG, UKG जो भी होता है, ऐसे ऐसे पढ़ाई शुरू होगी। ऑटिस्टिक बच्चा है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जो भी इश्यूज हैं उसको, उस केस में भी आपको बच्चे की थेरेपी के लिए कहीं ना कहीं लेके जाना ही होगा, प्रॉपर गाइडेंस में थेरेपी करनी ही होगी। अब इस बात पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि जो जिसके पास पैसा ही नहीं है वो क्या करे, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो क्या करे, इतना सारा पैसा लगता है, थेरेपी के इतने सारे चार्जेज हैं, ये हैं वो हैं, 50 तरह की बात। आपकी बात से पूरी तरह हम रिलेट करेंगे, कर रहे हैं और आपकी बात को पूरी तरह से समझते हैं। तो एक बात आप बताइए, उसका जवाब आप दीजिए कि एक जैसे पूरे भारत में सबसे महंगा स्कूल कहा जाता है वुडस्टॉक इंटरनेशनल स्कूल करके है मसूरी में, वो भारत भर में सबसे महंगा स्कूल है। 18 लाख 20 लाख पर ईयर का फी है वहाँ पे बच्चों के स्कूल का, तो 18-20 लाख। मसूरी इंटरनेशनल स्कूल है, दून इंटरनेशनल स्कूल है, ये सब स्कूल्स जो हैं इनकी फीस लाखों लाख में है मंथली। उसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी न किसी के बच्चे तो पढ़ ही रहे होंगे। और हम अपनी बात करें तो मिडिल स्कूल में 20 रुपये फीस था और हाई स्कूल में 200-250 रुपये फीस था पर मंथ का। हम वहाँ से पढ़े, मिशनरी स्कूल था हमारा, तो वहाँ से पढ़ाई किए और जो भी मुकाम हासिल किए। उन बच्चों जो वुडस्टॉक स्कूल वाले हैं उनके 1 साल की फीस में हमारी यहाँ तक की पढ़ाई कंप्लीट हो गई। तो वो भी पढ़ रहे हैं, हमने भी पढ़ा। और अंडर प्रिविलेज्ड जो बच्चे, हम तो प्रिविलेज्ड हैं, सारी सुविधाएं मिली हैं, बैकग्राउंड अच्छा रहा शुरू से, अच्छे खासे घर में ये हुए, फाइनेंशियल कभी भी कोई इशूज नहीं रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं,
कहीं 5वीं तक है, फिर उसके बाद वहाँ छोड़ के फिर कहीं और गया, छठा 7वां 8वां पढ़ा, फिर वहाँ छोड़ के कहीं और 9 10th में गया, स्कूल में बोरा बिछा के पढ़ रहे हैं तो कैसे भी ये कर रहे हैं, आम के पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, पंखा नहीं है, एसी नहीं है, वो बच्चे भी पढ़ते हैं। तो आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं तो पढ़ने जाएगा ही, स्कूल में जाएगा ना पढ़ने। आप अपने बच्चे को पढ़ाना तो चाहते हैं ना। ठीक उसी तरह से जैसे आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से स्कूल खोजते हैं, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप थेरेपी के लिए भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आपके मन में हुआ ये है कि यहाँ इतना पैसा लग जाएगा, वहाँ उतना पैसा लग जाएगा। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी सुविधाएं हैं। बस ये होता है कि दिन भर में उनके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे जहाँ जहाँ भी DIC है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, जहाँ जहाँ भी है, वहाँ अगर रेगुलर बेसिस पे आप लेके जाते हैं कोई थेरेपिस्ट को, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप हमको बेहतर गाइड कीजिए, तो इंसानियत के नाते वो करते हैं। और जब हम NMCH में पटना में थे तो DIC वहीं था, और बहुत सारे लोगों से एक व्यवहार सा बन गया था, रेगुलर वो जो आते थे उन पे ध्यान दिया जाता था। अब जो एक दिन के लिए आए, उन लोग को भी लगता है कि अब कुछ बात बताओ तो उन लोगों को लगता है कि पैसा तो लगा नहीं है। मेंटेलिटी ये होती है कि पैसा लगा नहीं, क्यों बात को माने। और वहाँ वाले देखते हैं कि इसका पैसा नहीं लग रहा है, सीरियसली ले नहीं रहे, इसलिए क्यों बताएं। तो दोनों बातें होती हैं, तो ये आपको समझना है। अब आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, इस बात पे हमको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हमारे पास कि जो कहते हैं कि हम फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं हैं, उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना वो पे कर सकते हैं उसके हिसाब से उनको सेशंस दे दिए जाते हैं। अब ये 1-2 सप्ताह पहले की बात है, हैदराबाद से एक मैडम जुड़ी अपने बच्चे को लेके, तो बताई कि फाइनेंशियली साउंड नहीं है, फैमिली से कोऑपरेशन नहीं है, जितना वो पे कर सकती हैं हमने प्रिस्क्रिप्शन पे उनके लिख के कर दिया, मैनेजमेंट ने उतना ही उनसे पेमेंट लिया और सेशंस हो रहे हैं। तो हमारे पास भी अगर आप आना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो आप हमारे पास आके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। जितना हो सकता है किया जाता है, और पैसे के लिए तो कभी भी किसी का सेशन नहीं छोड़ा जाता है। हाँ, कुछ लोग अति कर देते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत कर देते, कुछ लोग अति कर देते हैं। अति इन द सेंस कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, वो मान लिया गया, जो पे कर सकते हैं वो दे दिया गया। अब उसमें क्या होता है कि चूंकि उनने पेमेंट पूरा किया नहीं, कम किया, अब उनको लगता है कि अब वो मनमानी शुरू कर देते हैं। आज सेशन में रहे, कल नहीं रहे, अब प्रॉपर अपडेट नहीं आया, थेरेपिस्ट खाली रह गए, और इनसे इतना पैसा नहीं मिला कि उस थेरेपिस्ट को ये करा जाए, पूरा उसका पेमेंट किया जाए, तो फिर वैसे केस में कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसी में 1-2 बात और इंक्लूड करेंगे। कुछ लोग धूर्त होते हैं, धूर्त इन द सेंस कि वो अपने मतलब के लिए आते हैं, और वैसे लोगों को पहचानना ज़्यादा समय लगता नहीं है मेरे। और हमने पुराने वीडियो में एक बार कहा था कि दीन बंधु निराला नहीं है हम, कि हमको पता होगा कि आप कैपेबल हैं, फिर भी आप कंबल अच्छे से अच्छा, महंगा से महंगा कंबल खरीद सकते हैं, और फिर भी ठंड के दिन में मेरा ओढ़ा हुआ चादर मांगने आए और हम आपको उठा के दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी धूर्तता की कैटेगरी में 2-3 एग्जाम्पल देंगे हम। एक उत्तराखंड से बच्चा आया था हमारे यहाँ, और उन लोग का क्या था कि बीच में फाइनेंशियल इश्यूज थे, इसलिए वापस चले गए। तो फिर हमने मैनेजमेंट से ये करा, कॉल करवाया और बोला कि आप आ सकते हैं, आप पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं 2-3 महीने बाद, लेकिन थेरेपी को कंटिन्यू रखना चाहिए, और काफ़ी बढ़िया प्रोग्रेस हो रहा है बच्चे में, अब बीच में छोड़ देना, क्योंकि उन लोग कहे कि पैसे की वजह से ही नहीं करा पा रहे हैं। तो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, उन लोगों से 2-3 महीने आए और उससे पैसा नहीं लिया गया। अब इस चीज़ को देखिए कि ये तो इंसानियत की बात हुई, हमने सुना तो हमने कहा कि ठीक है। उन लोगों ने क्या किया कि पीठ पीछे वो जो इधर पैसा लग नहीं रहा था कि मतलब कि बाद में देंगे नहीं देंगे, वो बाद की बात है,
इधर लग नहीं रहा था मंथ का। तो वो पैसा जो इनका बच रहा था, कि जो भी बच रहा था, मंथ का नहीं दिया तो वो बच रहा था, वो पैसा उन लोग ये करके कहीं और किसी थेरेपी सेंटर पे पैसा दे के कराने जाने लग गया कि वहाँ पैसा दे के हो रहा और यहाँ उनको फ्री में चाहिए। क्या है, उनको फाइनेंशियल इश्यूज है। फिर पता चला तो हुआ कि आपको पेमेंट करना होगा, बिना पेमेंट के आपका एक भी सेशन आगे नहीं होगा। और जिस दिन पेमेंट के लिए बोला गया तो 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए, ठीक है। 1-2 दिन के पेमेंट का टाइम लेके और उन लोग क्या किया, रातों रात सामान बांध के गायब। और फिर उसके बाद उनको ये किया भी नहीं गया, उनको परेशान भी नहीं किया गया कि आप पेमेंट करें नहीं करें, उनका ईमान उनकी तरफ। ये ऐसे लोग जो होते हैं, इनकी वजह से कई सारे ऐसे लोग जो सच में नीडी हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह का एक एग्जाम्पल था, एक मुंबई से कपल था, आज से 2-2-2.5 साल पहले की बात है। उन लोग आए थे, अच्छे लोग थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, सब कुछ है। उन लोग मुंबई से आए तो पहले कंसल्टेशन फीस देने में प्रॉब्लम, नहीं देना चाह रहे थे कि सर से मिला दीजिए फिर हम कंसल्टेशन फीस भी देंगे। आए, सर से मिल भी लिए, मेरे से ही मिल भी लिए। हुआ कि ठीक है, आप इवनिंग वाले सेशन पे, क्योंकि टाइम अप हो गया था मॉर्निंग क्लिनिक का, तो इवनिंग वाले क्लिनिक पे बुलाया गया कि आप वहाँ आ जाएं और आके अपना फ़ी जमा कर दें, असेसमेंट का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। फ़ी का नाम उन लोग सुना तो फिर उनको नहीं असेसमेंट कराना था, फिर उनको नेक्स्ट डे सर से फिर मिलना है। तो हुआ कि आपका असेसमेंट का प्रोसीजर शुरू करना चाहिए, सिर्फ मिलने से कुछ नहीं मिलने को है। उन लोगों ने इतना अति कर दिया कि लास्ट में उनको क्लियर बोल के करना पड़ा कि आपको नहीं दिया जा सकता है सेशन, एक भी सेशन नहीं। एक उन लोग को लगा कि फाइनेंशियल कुछ इश्यूज होंगे, तो एक घर खाली था मेरा, मैंने सोचा था कि वहाँ उन लोग को जो भी 1 सप्ताह रहेंगे दे देंगे, क्योंकि खाली ही था। तो लेकिन उन लोग के नेचर की वजह से, चिढ़ होने की वजह से उन लोग को नहीं ये किया गया और उन लोग को कह दिया गया कि आप वापस जाइए, सर नहीं मिलेंगे आपसे। तो ऐसे लोग भी आते हैं। तो बस हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप रियल में नीडी हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं, और पहले दिन आपसे 10-15-20 मिनट बात करके हम पहचान जाते हैं कि आप नीडी हैं या फिर आप नाटक कर रहे हैं। तो इतने 1000 लोगों को देखा है कि आदमी पहचान सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो फिर क्या होता है कि मेंटलिटी भी थोड़ी बहुत समझ में आती है। तो रियल नीडी पीपल जो हैं मोस्ट वेलकम है। जो आना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन के लिए हमारा की परीक्षा लेना चाहते हैं, तो उन लोगों का हालत बहुत बुरा हो जाता है। तो वैसे लोग बिना मतलब का आए नहीं। तो अब तीनों बातें आपने समझ ली होंगी, और इन तीनों बातों में ही सारा प्रॉब्लम है, सारा सॉल्यूशन है। तो अब आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना या सॉल्यूशन का प्रॉब्लम ढूंढना, ये आपके हाथ में है, आपका डिसीजन होगा, और इसी पे बच्चे की दशा दिशा तय होगी, उसका भविष्य तय होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ गई होगी, जो हम कहना चाह रहे थे आप समझ गए होंगे। अब आपको लगता है कि हमारे साथ आपको जुड़ना चाहिए, अपने बच्चे का फ्यूचर ब्राइट करना है, तो नंबर यहाँ दिया हुआ है, मैनेजमेंट का है, उस पर कॉल मैसेज जैसे भी बात हो जाए कर लीजिए, और अपना कंसल्टेशन का सेशन बुक कर लीजिए। और कंसल्टेशन का सेशन बुक करके फिर जैसा ये हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाता है, और पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होगी, इसकी गारंटी है। धन्यवाद।